देखिए, जो आपने आंकड़ा दिया मैं उससे और इनको इंप्रोवाइज करके आंकड़ा दे देता हूं। पहली बात, 2011 में तृणमूल कांग्रेस की सरकार आने तक पश्चिम बंगाल में केवल 108 जातियां ओबीसी में थी। उसके बाद 71 और ऐड की गई हैं तो 179 हो गई। तो पहले तो मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं, 71 जातियां ऐसी हैं होती हैं जो 2011 के बाद ओबीसी बनी हैं, मगर जब नैरेटिव सेट करना होता है हिंदू समाज को तोड़ने का, जो 10 साल पहले आए उनको 10,000 साल पहले का जोड़ दिया जाता है। पहला तो यह फैक्ट बताता हूं। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 71 जातियां जोड़ी गई है ना, उसमें 65 मुस्लिम है। 71 में 65, और उसके बाद कह रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं जनाब। और जब ओबीसी कमीशन ने उनसे पूछा कि 91% मुस्लिम जातियां कैसे आ गई ओबीसी में, तो पहले जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? नहीं, ये लोग पहले हिंदू थे फिर कन्वर्ट हो गए इसलिए इनको ओबीसी में रखा गया। तो जब ओबीसी कमीशन ने पूछा कि इतना लार्ज स्केल कन्वर्जन कैसे हुआ, फिर उसका उत्तर दीजिए, तो वहां पे लोग दाएं बाएं कर गए, उन्होंने कोई उत्तर ही नहीं दिया। इससे यह बात बहुत साफ हो जाती है। और इसमें एक टेक्निकल बात कहूंगा आपसे, देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था 86, 87, 88 और जैसे लगा कि हिंदू एकता दिखेगी, तुरंत जातिगत राजनीति उसके बाद शुरू हुई थी। उसके बाद फिर यह बात सामने आ गई। इसमें कोई नई बात नहीं। और एक और बात बता दूं, ये जितने दलितों पिछड़ों के नंबरदार बनते हैं, ये केवल तभी तक है जब तक सामने दूसरे वाला मजबूत वोट बैंक ना दिखने लगे। जैसे ही मुस्लिम वोट बैंक दिखता है, सरेंडर। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण सरेंडर। जैसे ही एक राज्य बन गया कश्मीर, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म। और जिन नगर पालिकाओं में, जिन जिलों में, मल्लापुर जैसे जिलों में बहुमत आ जाता है, वहां पूछिए वो लोग अपनी संस्थाओं में कितना एससी, एसटी, ओबीसी को देते हैं। तो बहुत साफ है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। इनका एक ही एजेंडा है, येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना, चाहे देश का 25 साल बाद, 50 साल बाद क्या हो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं। पहले भी एक बार देश को तोड़कर सत्ता पाई थी, और आज। और मैं एक लाइन और बड़ी लाइन आप कह रहे हैं, बड़ी लाइन आप कह रहे हैं, मुझे इस पर रिएक्शन लेना पड़ेगा, मुझे इस पर रिएक्शन लेना पड़ेगा। लाइन को कंफर्म करने अभी एक लाइन और कह दूं, जी 10 सेकंड, एक लाइन और कह दूं। जी। देखिए, बंगाल के बारे में पीड़ा और ज्यादा दुख देती है। 1950 का ईस्ट और वेस्ट बंगाल में, यानी आज का बांग्लादेश, ईस्ट बंगाल और आज का पश्चिम बंगाल, तब अविभाजित बंगाल का डेमोग्राफी जानते क्या थी? 1/3 मुस्लिम और 2/3 हिंदू। आज केवल 100-115 साल के बाद यदि आप अविभाजित बंगाल को ले लें तो यह डेमोग्राफी बदल गई। आज 2/3 मुस्लिम, 1/3 हिंदू हो गए। यानी 700 साल के मुस्लिमों के प्रभाव में जितना कन्वर्जन नहीं हुआ, उतना पिछले 100 साल में पहले अंग्रेज और उसके बाद कांग्रेस और उसके बाद कम्युनिस्ट और फिर तृणमूल कांग्रेस ने। और मैं आपको बताऊं, विदेश में एक बंगाल के सांसद ने मुझसे पीड़ा व्यक्त की थी अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस के एक प्रोग्राम में।